Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 24th lecture in the lecture series of Geomorphology. And guys, as you know that we have started a sub-lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail. We have already talked about the first order landform, which basically include the continents and the oceans, and we have talked about their formation in the continental drift theory and the plate tectonic theory. And now we are talking about the second order landform, which include the mountains, plateaus and the plains. We have already talked about the mountains and the plateaus, and in this video we will be talking about the plains, their formation and the types. And in this manner, we are going to complete the second order landforms also, and from the next lecture onwards, we are going to start the third order landforms, which include fluvial, aeolian and the glacial landforms. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Mexico Plateau is present between dash and dash mountain. What is the significance of the Colorado Plateau and the Mount Roraima? Give one example of the tilted plateau. Which forces are responsible for the formation of lava plateau? And guys, you have to tell me what is the difference between the intermountain plateau and the pigment plateau. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So let's talk about the plains. Guys, हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स इंक्लूड होते हैं एंड इनके पीछे एंडोजेनिक फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं एंड एक्सोजेनिक भी. तो हमने देखा था कि एंडोजेनिक में आती हैं कंप्रेशनल एंड द टेंशनल फोर्सेस, जबकि एक्सोजेनिक फोर्सेस में आती हैं विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर्स. तो गाइस, जो हमने माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था, दे वर बेसिकली द अपलिफ्टेड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. लेकिन जो हमारे प्लेन्स होते हैं गाइस, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ही ये होती है कि ये हमारे सी लेवल से ज़्यादा ऊपर तक प्रेजेंट नहीं होते. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा सी लेवल पर ही प्रेजेंट होते हैं. ये सी लेवल से ऊपर, नीचे एंड उस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो गाइस, हमने क्या क्या देखा कि ये एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण बनेंगे. सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म से बनेंगे. तीसरी चीज़ ये है कि ये सी लेवल से ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे. फोर्थ चीज़ ये है कि इनका टॉप बिल्कुल फ्लैट होता है. इनकी लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि ज़्यादातर रिवर्स हमारे प्लेन्स से ही फ्लो करती हैं. इसीलिए यहाँ पर अच्छी खासी सेटलमेंट होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, क्रॉपलैंड्स होती हैं. तो बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से सेटलमेंट्स यहाँ पर होती हैं. जैसे कि हमारा पंजाब का एरिया, यहाँ पर 5 रिवर्स प्रेजेंट हैं. इसकी वजह से यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेटलमेंट भी हैं. तो गाइस, अभी बात करते हैं ऐसे प्लेन के बारे में जो कि प्रेजेंट है बिलो द सी लेवल, एंड दैट इज द प्लेन्स ऑफ नीदरलैंड. एंड अगर हम लोग बात करें अबव द सी लेवल जो प्रेजेंट है, वो है हमारा मिसिसिपी प्लेन. तो गाइस, इसकी हाइट है नियरली 200 मीटर अबव द सी लेवल. तो गाइस, आपको पता है कि जो प्लेट्यूज हैं उनकी हाइट रिस्ट्रिक्टेड होती है 500 फीट तक. लेकिन जो हमारे माउंटेन्स हैं, और उसमें भी जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट है नियरली 8848.6 मीटर्स. तो अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाईली एलिवेटेड एंड अपलिफ्टेड एरियाज होते हैं हमारे माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज के, लेकिन हमारे प्लेन्स के उतने नहीं होते. अभी बात करते हैं ऐसे प्लेन की जो कि प्रेजेंट है हमारे सी लेवल पर, जो कि है सुंदरबन. गाइस, आपको पता होगा कि सुंदरबन को सुंदरबन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फेमस ट्रीज प्रेजेंट है जिन्हें बोला जाता है सुंदरीज. एंड गाइस, हमने देखा था कि यहाँ पर मैंग्रोव्स भी प्रेजेंट हैं. तो गाइस, अगर आपको मैंग्रोव्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लेक्चर सीरीज को रेफर कर सकते हैं. तो हमने देखा बिलो द सी लेवल है प्लेन ऑफ नीदरलैंड, अबव द सी लेवल है ईस्टर्न मिसिसिपी प्लेन एंड एट द सी लेवल प्रेजेंट है हमारे सुंदरबन
प्लेन। तो गाइज ये देखिए ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे प्लेन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण यहाँ पर सेटलमेंट होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं एंड हमारे क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं। एंड मोर ओवर ये ज़्यादा हाइट पर प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। तो गाइज अभी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स की। गाइस हमें पता है कि प्लेन्स सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, इसीलिए इसके पीछे एंडोजेनिक फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं एंड एक्सोजेनिक भी। तो पहले बात करते हैं गाइस जो हमारे प्लेन्स बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स के कारण। गाइस हमने देखा था कि कैसे जब अर्थ के अंडर कंप्रेशनल फोर्सेस आती हैं कन्वर्जेंट मार्जिन पर, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं या फिर एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक क्रस्ट टकराती है, तो क्या होता है कि अर्थ की क्रस्ट पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट हो जाती है। एंड जैसे ही ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की जो लेयर्स हैं ये ऊपर उठती हैं, नीचे जाती हैं, तो इन्हें एंटीक लाइन और सिंक लाइन का नाम दे दिया जाता है। एंड जो माउंटेन्स यहाँ पर बनते हैं उन्हें फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, क्योंकि ये एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर दे देता है। तो गाइज अगर आपको फोल्ड माउंटेन्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी माउंटेन्स वाली वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज जो अर्थ की क्रस्ट ऊपर की तरफ आएगी दैट इज अबव द अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, एंटीक लाइन की। लेकिन जो अर्थ की क्रस्ट डीप इनसाइड द अर्थ जाएगी उसे बोला जाएगा सिंक लाइन। तो ऐसे तो हमारे फोल्ड माउंटेन्स बन गए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे विंड के कारण, रिवर के कारण, ग्लेशियर के कारण इसमें सेडिमेंट्स भरते जाएंगे, तो यहाँ पर फोल्डिंग्स नहीं रहेंगी बल्कि बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस बन जाएगा। एंड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाने वाली है प्लेन्स की। तो हमने देखा फोल्ड माउंटेन्स बने थे एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, लेकिन इनमें सेडिमेंट्स की फिलिंग हुई एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस ने साथ मिलकर हमारे प्लेन की फॉर्मेशन की हुई है। अभी बात करते हैं गाइस नैरो कोस्टल प्लेन्स की। पहले तो इसकी एग्जांपल देख लें ताकि आपको कुछ कुछ समझ में आ जाए। जैसे कि हैं गाइस वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। आपको पता है कि दे आर प्रेजेंट एट द बाउंड्री ऑफ द इंडियन मेनलैंड एंड द इंडियन ओशन। तो गाइस जो सीज एंड ओशियंस होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो धीरे धीरे जब ये इकट्ठा होना शुरू होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, धीरे धीरे इनमें सीमेंटेशन होती है, मतलब ये हार्ड होते जाते हैं, तो यहाँ पर प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन गाइस जब भी आप किसी कोस्टल प्लेन पर, बीच पर जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ की सैंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होती, मतलब वहाँ की सबस्ट्रेटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से सैंड इजीली ब्लोन आउट हो सकती है। तो गाइज इसी कारण जब हमारे सीज एंड ओशियंस इन सेडिमेंट्स को इकट्ठा करके कोई प्लेन की फॉर्मेशन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है नैरो कोस्टल प्लेन्स। लेकिन विद टाइम इनकी विड्थ इंक्रीज होती जाती है एंड यहाँ पर प्रॉपर बीचेस की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड इसकी एग्जांपल हमने देखी है ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया दैट आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द इंडियन मेनलैंड एंड द इंडियन ओशियन। तो अभी बात करते हैं गाइज सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन की। कोस्टल का मतलब तो ये हो गया कि ये सीज एंड ओशंस के पास प्रेजेंट है, सबमर्ज्ड का मतलब अंडर वाटर। तो गाइज इसकी हम लोग वर्ड को ही जोड़कर डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब कोई भी प्लेन हमारी बिलो द सी लेवल प्रेजेंट है तो उसे हम लोग सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि गाइज जैसे ही बेसिकली जो सी लेवल है वो राइज करेगा तो ये पानी के नीचे, और जैसे ही सी लेवल फॉल करेगा तो ये पानी से बाहर आ जाएगा, और ऐसे ही प्लेन्स को बोला जाता है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है गल्फ ऑफ कच्छ, क्योंकि गाइज अगर आप एग्जांपल्स इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो गाइज अभी बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स की। स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है गाइज, किसी चीज का बनना। तो अभी क्या हुआ कि जो हमारी ओशन या फिर सी की क्रस्ट थी वहां पर अपलिफ्टमेंट हुई, लेकिन नियर द कोस्टल प्लेन, जिसकी वजह से क्या हुआ गाइज एक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम लोग प्लेन बोलेंगे। लेकिन बात क्या है कि ये हमारे कोस्टल प्लेन के पास प्रेजेंट है एंड ये बनी है अपलिफ्टमेंट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट से। तो इसकी गाइज एग्जाम्पल है हमारा सेंट्रल प्लेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ प्लेन्स प्रेजेंट है एप्लेशियन प्लेट्यू के पास। एंड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एप्लेशियन प्लेट्यूज कहाँ पर प्रेजेंट है।
तो गाइस हुआ क्या कि सबमर्ज्ड में क्या था, बिलो द सी लेवल प्रेजेंट थे, लेकिन जब बेसिकली सी लेवल फॉल कर गया तो ये बाहर आ गए। लेकिन स्ट्रक्चरल प्लेन में क्या हुआ, ओशियनिक क्रस्ट की अपलिफ्टमेंट के कारण वहां पर प्लेन की फॉर्मेशन हुई, जिसे हमने बोला स्ट्रक्चरल प्लेन। तो गाइस अभी आपको एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन के बारे में पता चल गया है कि वो होते हैं विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर। क्योंकि गाइस जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगी विद सम वेलोसिटी, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स तो जरूर लेकर जाती है। एंड होता क्या है कि जहां से वो सेडिमेंट्स उठाएगी वहां पर सेडिमेंट्स की कमी हो जाएगी एंड वहां पर इरोजनल लैंडफॉर्म बनेगा। एंड जहां पर वो सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे वहां पर बनने वाले हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो अगर अभी हम लोग बात करें इरोजनल प्लेन्स की, तो ये प्लेन्स बनेंगे बेसिकली हमारे इरोजनल इफेक्ट ऑफ एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन, दैट इज विंड, रिवर एंड ग्लेशियर के कारण। तो अगर प्लेन्स की फॉर्मेशन विंड के कारण हुई है, विंड की इरोजन के कारण हुई है, तो हम लोग उन्हें बोलेंगे एओलियन प्लेन। एंड आपको पता है कि विंड्स सबसे ज़्यादा ब्लो करती हैं डेजर्ट एरियाज में, क्योंकि वहाँ पर सेडिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं, तो वो एक जगह से उठकर आसानी से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो अगर ऐसे हमारे प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है तो उन्हें एओलियन प्लेन बोलेंगे। एंड ये बेसिकली प्रेजेंट है हमारे सहारा डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विंड्स ब्लो करती हैं। अभी बात करते हैं फ्लूवियल प्लेन्स के बारे में। फ्लूवियल का मतलब होता है बाय द एक्शन ऑफ द रिवर। मतलब अगर रिवर ने इरोजन की एंड वहां पर प्लेन की फॉर्मेशन हो गई तो उसे बोलेंगे फ्लूवियल प्लेन। एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न प्लेन, क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी बात करते हैं डेपोजिशनल प्लेन्स के बारे में। गाइस अभी जो हमारे एजेंट ऑफ डिन्यूडेशन थे, एक जगह पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसने सेडिमेंट्स को उठा लिया, लेकिन एक जगह पर जाकर उसकी वेलोसिटी तो कम होगी, तो वहां पर इन सेडिमेंट्स की डेपोजिशन हो जाएगी। एंड अगर इस डेपोजिशन के कारण हमारे प्लेन्स बनेंगे तो उन्हें बोला जाएगा डेपोजिशनल प्लेन्स। तो ये भी हमारे रिवर, विंड एंड ग्लेशियर तीनों के कारण हो सकती हैं। तो गाइस अभी हुआ क्या कि किसी भी रिवर में फ्लड आ गया, जैसे कि हम लोग बात करें गंगा रिवर की। आपको गंगेटिक प्लेन्स के बारे में तो पता ही है कि वो कितने ज़्यादा फर्टाइल हैं, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन होती है। तो गाइस होता क्या है कि जब गंगा में फ्लड आता है तो उसके सेडिमेंट्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लेन की फॉर्मेशन होती है। एंड ऐसे प्लेन्स को बोला जाता है फ्लड प्लेन्स। उसके बाद बात करते हैं डेल्टिक प्लेन्स की। तो गाइस जहां से रिवर स्टार्ट होती है ना उसे हेड बोला जाता है, एंड जहां पर वो खत्म होती है उसे माउथ बोला जाता है। तो हेड से वो सेडिमेंट्स उठाते हुए माउथ तक पहुंचती है, एंड माउथ पर जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठा होकर प्लेन की फॉर्मेशन करते हैं तो इन्हें डेल्टिक प्लेन्स बोला जाता है। गाइस एक्चुअली हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि डेल्टा हमेशा ट्रायंगुलर शेप का होता है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेसिकली ऐसा लैंडफॉर्म जो कि सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने पर माउथ ऑफ द रिवर पर बने, उसे हम लोग डेल्टा का नाम दे सकते हैं। तो अगर वहां पर प्लेन की फॉर्मेशन होगी तो उसे बोलेंगे डेल्टिक प्लेन। तो गाइस अभी बात करते हैं ड्रिफ्ट प्लेन्स की। गाइस ड्रिफ्टिंग किस चीज की होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर घसीटती कौन सी चीज है जो भारी होती है। भारी क्या होता है, ग्लेशियर। तो जो हमारे लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर के कारण बनते हैं उन्हें ग्लेशियर लैंडफॉर्म का नाम दिया जाता है। लेकिन जैसे कि अभी जो ये प्लेन्स हैं ये बन रहे हैं डेपोजिशनल इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर के कारण, तो हम लोग इन्हें ड्रिफ्ट प्लेन का नाम दे देते हैं। एंड ये बेसिकली प्रेजेंट है लद्दाख एरिया में, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, एंड इसी की वजह से वहां पर लद्दाख प्लेन्स की फॉर्मेशन हो गई है, और जिन्हें हम लोग ड्रिफ्ट प्लेन का नाम भी दे सकते हैं। गाइज उसके बाद क्या हुआ कि हमने खुद ने वहां पर प्लेन बना दिए, बेसिकली रिवर या फिर लेक के कॉर्नर्स पर। तो ऐसे प्लेन्स को लैक्विस्ट्राइन प्लेन्स बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि चेन्नई का रीजन है, वहां पर गाइस क्या किया गया कि जो रिवर्स एंड लेक्स थे उनका एरिया कम करके वहां पर प्लेन्स की फॉर्मेशन कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इंडस्ट्रीज बना दी, जिसकी वजह से आज वहां पर बहुत ही ज्यादा फ्लड की प्रॉब्लम आती है। एंड ऐसे प्लेन्स को बोला जाता है लैक्विस्ट्राइन प्लेन्स, जो कि हम लोग मैन मेड
होते हैं। मतलब जो भी मैनमेड प्लेन्स होते हैं उन्हें हम लोग लैक्यूस्ट्राइन प्लेन्स बोल सकते हैं, जो कि किसी भी रिवर या फिर किसी दूसरी वाटर बॉडी की कोस्ट पर बनते हैं। नाउ कमिंग टू द कोस्टल प्लेन्स, गाइस हम लोग ऑलरेडी कोस्टल प्लेन्स के बारे में देख चुके हैं कि ये बनते हैं सीज एंड ओशियंस की जंक्शन पर। मतलब जहां भी हमारी सीज, ओशियंस एंड लैंड एरिया का जंक्शन होगा वहां पर इन प्लेन्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि बेसिकली जो भी सी एंड ओशियन में सेडिमेंट्स प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू होंगे, उनकी सीमेंटेशन होगी एंड यहाँ पर प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कोस्टल प्लेन्स में बेसिकली बीचेस प्रेजेंट होती हैं एंड हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं, जैसे कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो गाइज ऐसे हमने अभी सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स को ख़त्म कर लिया है एंड गाइज आई होप कि आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे अभी हमारे सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। ऐसे ही हम लोग बहुत स्मूथली स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म नेक्स्ट क्लास से। सो गाइज स्टे ट्यून्ड। इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।